कि आगे आपको बताएंगे। देखिए, पूर्व सरकार पर साधा निशाना, कहा कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बनने के बाद सभी गैंगस्टर्स को सजा मिलेगी। गोगामेडी को सुरक्षा नहीं देने के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे। लगातार सुखदेव सिंह की हत्या पर सियासत जमकर हो रही है और कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। गोगामेडी के साथ कमरे में बैठे फिर चला दी गोली, ये आपने सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। इन लोगों को हालांकि गिरफ्तार भी किया गया। रिश्तेदार ने कहा कि पहले से ही धमकी मिली थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं दी गई और केंद्रीय मंत्री ने शांति बनाए रखने की फिलहाल अपील की है। और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है काफी ज्यादा तेज इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए महिमा, मेरे फ़ोन में फ़िलहाल दैनिक भास्कर का ऐप खुला हुआ है जिसमें हमेशा अपडेटेड खबर होती है। अखबार से ऊपर खबरें हमें यहाँ पर मिल जाएगी, जिसके अंदर एक हेडलाइन कहती है कि इस पूरी खबर को लेकर जानकारी उन्होंने देते हुए बताया, कपड़ा व्यापारी ने करवाई थी शूटर की घर में एंट्री। लेकिन तस्वीर जो हमने देखी उससे मुझे काफ़ी हद तक उदयपुर में हुए कन्हैया लाल कांड की, हत्याकांड की तस्वीर बिल्कुल याद आ जाती है। लेकिन इसी के साथ खबर में हम आगे बढ़ेंगे। बता दें, वसुंधरा राजे ने सुखदेव सिंह की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करे। तो वही पुलिस अधिकारियों से भी बात की उन्होंने, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की, जिसकी अपडेट अभी आपने जिसका दिया पलक की दो जो आरोपी थे इसमें वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन अब इसके ऊपर मामला ये बनता है कि सरकार अभी बनी नहीं है और कांग्रेस के रहते हुए ऑलरेडी इतना अत्याचार हमने देखा। फिर चाहे वो महिलाओं की बात कर ले, सीएचए जो कर्मी थे वो प्रताड़ित होते हुए नजर आए, कन्हैया लाल का हत्याकांड, और अब ये। बिल्कुल आयशा, आपने ठीक कहा। इसीलिए तमाम सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजस्थान में क्या चल रहा है। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर यह खबर है कि राजपूत समाज की संघर्ष समिति का मांग पत्र सामने आया है। गोगामेडी के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग इन लोगों ने की है। परिजनों को 11 करोड़ रुपए की मुआवजे की भी मांग की है। मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, ये इनकी तरफ से मांग उठाई गई है। परिजनों को आजीवन सुरक्षा व्यवस्था मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ये लग रहा है कि अब उनके जो घर वाले उनको भी खतरा है। सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की भी मांग की गई है। गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ये राजपूत समाज सवाल उठा रहा है। इस पर हाईकोर्ट जज से अब 15 दिन में जांच की मांग भी की गई है। श्यामनगर थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से हटाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि संघर्ष समिति में महिपाल सिंह मकराना सहित अन्य शामिल हैं। और देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि गोगामेडी की हत्या जब की गई उस वक्त 3 जो हमलावर थे वो उनके घर में घुसे, वो सोफे में बैठे हुए थे। आते हैं, परिचित बनकर वो आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर जैसे ही उनको लगता है, करीब 10 मिनट तक उन्होंने बातचीत की है बैठकर, और उनको ये लगा जैसे कि अब मौका ठीक है, वो तुरंत 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 14 बार फायरिंग करते हैं। और जब उनको ये लगता है कि क्या गोगामेडी की कहीं सांसें तो नहीं चल रही है महिमा, तो वो उसके बाद रीचेक करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हालांकि अब इसको लेकर के अब देखना होगा किस तरह से कार्रवाई होती है। और आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज होता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है, हमने आपको बताया भी है। लेकिन ना देखिए, करणी सेना के संस्थापक और संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ मतभेदों के बाद गोगामेडी 2015 में करणी सेना से अलग हो गए थे और उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन भी किया था। ये जानकारी फिलहाल पलक हम दे रहे हैं। बिल्कुल महिमा, हालांकि बंद का ऐलान भी इस दौरान किया गया है। आज देखने वाली बात होगी बंद का असर कितना देखने को मिलता है।